प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस लेक्चर में स्टूडेंट लीनियर अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर स्पेस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल ऑपरेशंस क्या होता है वो समझा था। आई होप स्टूडेंट वो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस और इंटरनल एक्सटर्नल्स आपको समझ आ गया होगा। आज हम वेक्टर स्पेस को एग्जांपल के तौर पर समझेंगे और उसमें कौन फील्ड का काम करेगा और कौन वेक्टर का काम करेगा और वेक्टर कैसे होंगे। आइए स्टूडेंट कुछ एग्जांपल ले लेते हैं वेक्टर स्पेस के। मान लीजिए हमारे पास में v इक्वल टू आर स्क्वायर जिसके कुछ एलिमेंट इस तरीके से हैं, implies that x, y such that x, y belongs to sets of real numbers। और हमारे पास में जो f है वो सेट्स ऑफ रियल नंबर है, ठीक है ना। तो ये जो है वो 2 डायमेंशनल प्लेन और ये v का काम कर रहा है क्योंकि v के जो एलिमेंट्स हैं वो टपल्स के फॉर्म में है। 2 टपल्स है, 2 डायमेंशनल प्लेन है। तो दो एलिमेंट्स यहाँ पर जो किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को बताते हैं। ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को बताते हैं प्लेन पर। तो आप ये जानते होंगे स्टूडेंट की जो सेट्स है v, दैट सेट्स ऑफ v इज नंबर्स 1 एक अबेलियन ग्रुप है। स्टूडेंट कैसे ये आप जानते हैं, आप इसको आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं कि आप अगर 2 एलिमेंट ले ले x, y प्लस a, b, तो इन दोनों का जो सम होगा स्टूडेंट दैट इज x प्लस a, y प्लस b ये होगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को ये नया एलिमेंट मिल जाएगा कि यहाँ पर कहाँ पर मिला v में। क्यों? क्योंकि ये x y भी रियल नंबर और a, b भी रियल नंबर। तो 2 रियल नंबर का सम क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। यानी कि आप इसको अल्टीमेटली v का एलिमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ रियल नंबर फॉलो करता ही है। इट्स वेरी इजी। प्लस के रिस्पेक्ट में इस आर स्क्वायर के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो स्टूडेंट 0, होगा क्योंकि 0, को किसी भी एलिमेंट्स में ऐड करेंगे तो यू विल बी गेट सम एलिमेंट्स ऑफ v ही आता है आपका। तो जो हमारे पास में एक एलिमेंट था वो क्या था, वो एलिमेंट क्या कर रहा है, आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहा है। एंड फाइनली जो इन्वर्स है वह इन्वर्स आप आसानी से समझ सकते हैं कैसे, x, y, तो उसका जो इन्वर्स होगा -x माइनस y होगा और इट इज इक्वल टू 0, 0 बिकॉज x माइनस x इक्वल टू 0। और ये भी आप जानते हैं कि x माइनस y v का एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कंडीशंस भी फुलफिल हो गई। एंड नाउ आप ये भी जानते हैं कि x, y प्लस a, b इक्वल टू a, b प्लस x, y, यानी कि जो कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है, यानी कि v प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होगा ना। अब डॉट के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि v जो है वो डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज है या नहीं। तो v इज क्लोज्ड अंडर द एक्सटर्नल ऑपरेशंस। तो v को क्लोज्ड दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं v टेंडिंग्स टू x, y बिलोंग्स टू v और एक एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज दैट हमने ले लिया a1 बिलोंग्स टू f। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब हम लोग a1 x, y करेंगे तो दिस इज इक्वल टू a1x, a1 y, ठीक है ना। तो ये भी रियल नंबर्स ही आएगा, तो ये भी रियल नंबर्स ही आएगा। तो 2 रियल नंबर का प्रोडक्ट भी रियल नंबर्स ही होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये एलिमेंट्स भी v का ही आएगा। मतलब कि एक वेक्टर्स और एक स्केलर्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें एक वेक्टर ही मिलेगा जो कि v का एलिमेंट होगा, यानी कि एक्सटर्नल ऑपरेशन डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज है। समझ आया आपको? यानी कि एक स्केलर और वेक्टर्स का मल्टीप्लाई आपको क्या मिलता है, जैसे कि आपको एक वेक्टर ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो 2 टपल्स के फॉर्म में। एंड फाइनली ये 2 चीज आपकी मैंने स्टूडेंट और बताई आपको।
आइए लास्ट में देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर दो एलिमेंट ले ले, सपोज दैट हमारे पास अल्फा कोमा बीटा बिलोंग करता है किसमें, वी में, यानी कि ये टपल्स के फॉर्म में है। आप चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 y1, इसको मतलब अल्फा को लिखा आपने x1 y1 और बीटा को लिखा x2 y2, ठीक है ना। और एक एलिमेंट ले लिया a कोमा b बिलोंग्स टू f के एलिमेंट है। तो आप ये जानते हैं स्टूडेंट, हमने दो एलिमेंट लिए x1 y1 x2 y2 जो कि वेक्टर्स है v के, और दो एलिमेंट ले लिए आपके a कोमा b, मतलब सेट्स ऑफ रियल नंबर से दो एलिमेंट ले लिए। ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। आप ये जानते हैं स्टूडेंट, जब तीसरी कंडीशंस जो हमारे पास है वो तीसरी कंडीशंस ये है, अगर हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस लो को a अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू a अल्फा प्लस ए बीटा को आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट a अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a x1 y1, अल्फा को हमने लिखा x1 y1 प्लस बीटा को लिखा x2 y2। नाउ जब हम a का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या होगा, a x1 प्लस a x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, a x1 प्लस a x2 a y1 प्लस a y2, ठीक है ना। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूशंस करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, यू कैन सी दैट्स a x1 कोमा a y1 प्लस a x2 कोमा a y2, इसमें a कोमा बाहर ले लेंगे, a x1 y1 प्लस a x2 y2, तो ये क्या बन जाएगा, a अल्फा प्लस a बीटा बन जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लो इस तरीके से हुआ। अब दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लो को हम प्रूव करने के लिए सेम टेक्निक अपनाएंगे, बस अंतर ये रहेगा, यहाँ पर अल्फा बाहर रहेगा, a प्लस बी अल्फा, तो a प्लस बी एज इट इज रहेगा स्टूडेंट, और बस अल्फा की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी x1 y1, और जब इनका अंदर मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो ये ऐसा जाएगा a प्लस बी x1 कोमा a प्लस बी y1, फिर ये a x1 प्लस बी x1 और a y1 प्लस बी y1, और आप जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करके इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट, तो यू कैन सी दैट a x1 a y1 प्लस b x1 b y1, फिर a x1 y1 प्लस b x1 y1, इट इज इक्वल टू a अल्फा प्लस b अल्फा। तो आपके पास ये दूसरा भी डिस्ट्रीब्यूशन लो पूरा हो गया। तो ये तो आप आसानी से दिखा सकते हैं, ये वाला आप आसानी से दिखा सकते हैं, 1 डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा, क्योंकि 1 का किसी भी टपल्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा। एंड आपका वन वर्ड देख लेते हैं, ए बी अल्फा इक्वल टू ए बी अल्फा, ये भी आप आसानी से दिखा सकते हैं इसी भी प्रोसेस से। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया जिसमें हमने सेट्स ऑफ वेक्टर्स जो था वो आर स्क्वायर्स में, और एक फील्ड था सेट्स ऑफ रियल नंबर, उन दोनों की मदद से हमने इस वी को वेक्टर स्पेस प्रूव किया। इसके अलावा स्टूडेंट जो सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये सी इक्वल टू दिस इज ए प्लस आई बी, सब बिकॉज ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। आप इसे भी किसी सेट्स ऑफ रियल नंबर्स पर सी को वेक्टर स्पेस प्रूव कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो इसके अलावा स्टूडेंट आर क्यूब, इसके एलिमेंट इस फॉर्म में होते हैं x, x y z, इसे भी हम लोग वेक्टर स्पेस प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, वहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट आज इस छोटे से लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल को समझा, और हम अपनी बुक की मदद से और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे वेक्टर्स के, और उनको समझेंगे, आप समझेंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी लेकर आएंगे और कुछ थ्योरम्स लेकर आएंगे। उन थ्योरम की मदद से हम किसी भी वेक्टर स्पेस को आसानी से समझेंगे। आई होप इस लेक्चर्स में आपने आसानी से समझा होगा, और अगर आपको सेशंस अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।